श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, ज्योतिष ऐसी चीज है जो सब कुछ बता सकती हैं, परंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना हो। ज्योतिष का जानने वाले को बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, गणित का होना चाहिए, भूगोल का ज्ञान होना चाहिए और तात्कालिक परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं तो एक राजा का लड़का और एक ब्राह्मण का लड़का विद्या पढ़ के आते हैं, तो राजा ने कहा कि बोलो मेरी मुट्ठी में क्या है। दोनों ने गणित की, दोनों की गणित सही आई कि राजा के हाथ में एक ऐसी कोई वस्तु है निर्जीव जिसके बीच में छेद है। तो ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि राजा के हाथ में हो न हो तो कोई मोती हो सकता है, क्योंकि छिद्र तो मोती की होता है। तो ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि आपके हाथ में मोती है, और राजा के लड़के के भी वही आया कि कोई ऐसी वस्तु है जिसके बीच में छेद है, पर उसकी निगाह कहीं कहां पे, गट्टी के पाट के ऊपर। उसने कहा कि आपके मुट्ठी में गट्टी का पाट है। तो अब ये सोच लो, मुट्ठी में गट्टी का पाट कभी आता नहीं है, मोती ही आएगा। इसलिए जो हमारा संकेत मिलता है उस संकेत को समझने की कोशिश करें। ज्योतिष टार्च की तरह हमें रास्ता बताती है। जिस प्रकार टार्च के सहारे हम चलते हैं तो एक सीधे रास्ते पे चलना होता है। यदि सिर ऊपर करके न दिन में चलते हैं वैसे चलेंगे तो किसी गड्ढे में जाके गिर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष की सहायता से हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारा मार्गदर्शन के लिए है, कि ऐसा नहीं हो कि ज्योतिष के ऊपर ही चलें। उठ रहे हैं तो भी ज्योतिष देख रहे हैं, खा रहे हैं तो भी ज्योतिष देख रहे हैं। ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं ज्योतिष सम्मेलनों में कि हम पानी पीते हैं तो देखिए अभी मेरा चंद्र चल रहा होगा इसलिए मैं पानी पी रहा हूं। मैंने कहा भैया यार, तुम क्यों लोगों को मूर्ख बनाते हो? पानी पी रहे हैं तो ही चंद्र से थोड़ी पिएंगे, पानी तो प्यास लगेगी ना, पी लेंगे। और मैं कह रहा हूं मैं दिन भर में पानी बेटा हर घंटे में पानी पीता रहूं, कौन सा चंद्र आ गया? पर छोटी मोटी चीजों में ग्रह को विचारों को बीच में नहीं लाना चाहिए कि मैं पानी पी रहा हूं तो भी उससे पी रहा हूं, खा रहा हूं तो भी उससे खा रहा हूं, चल रहा हूं तो भी उससे चल रहा हूं। ये एक सामान्य होने वाली प्रक्रियाएं हैं जिन पर ज्योतिष से संबंधित कोई विचार नहीं किया जाता है और छोटी मोटी बातों पर विचार नहीं करते हैं। वैसे अगर आप देखना चाहो तो इससे बहुत कुछ निकल सकता है। पहली बार एक मेरे अच्छे मित्र थे तो उनकी जन्म पत्रिका बनाई थी। उनको लिखा था कि भाई आपका बिल्कुल पास में ही विवाह होगा और जैसी लड़की मिलेगी वो उसके पूरे शरीर का वर्णन किया था। तो वैसा भी ज्योतिष के द्वारा हो सकता है। चोरी हुई है तो आप उस चोर के पूरे गुण वगैरह बता सकते हैं, चोर का रंग रूप जाति बता सकते हैं, परंतु उतने में कोई मतलब नहीं निकलता है। यजमान उतना पैसा देता भी नहीं है और उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ बातें जैसे बच्चा हुआ तब पास में कौन था न कौन नहीं था न उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये बताना है कि जो हो चुका है उससे क्या लेना देना यजमान को, कि उसके सूतिका के पास कितने थे, कितनी महिलाएं थे, कितने पुरुष थे, दीपक जल रहा था कि नहीं जल रहा था, दीपक कौन सी दिशा में रखा था, सूतिका पलंग पर थी कि नीचे थी। वर्तमान में सारी सूतिकाएं पलंग पर होती है। तो अब देखिए देश काल परिस्थिति के अनुसार ये बदल जाता है नियम, क्योंकि वर्तमान में देखेंगे तो सारी डिलीवरियां अस्पताल में हो रही है और जितनी डिलीवरी अस्पताल में हो रही है उन सबका जो है पलंग पर ही जन्म होता है बच्चों का। तो सूतिका पलंग पर ही थी, भूमि पर नहीं थी। तो अब देखिए वर्तमान में जो पृथ्वी तत्व का लग्न आएगा या जो ऐसा नीचे जन्म वाला आएगा तो फिर उसमें क्या फल कथन करेंगे, क्योंकि दिन भर बच्चे हो रहे हैं और पलंग भी हो रहे हैं। जहाँ ये बच्चों का जो अस्पताल होता है उसके अंदर दिन भर बच्चे होते हैं और हर लग्न में होते हैं, तो फिर क्या फल कथन करेंगे, क्योंकि वो तो पलंग पे हो रहे हैं सारे के सारे। तो कुछ चीजें जो है वो
नगण्य कर देना चाहिए। दीपक कहाँ रखा था, तो वर्तमान में तो दीपक जो है पूरे मकान में चल रहे हैं, एक इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, पूरा चल रहा है। तब आप दीपक के विषय में क्या कहेंगे, वो बातें हैं। तो देखिए फलित पर आते हैं। यदि लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि न हो तो पिता के परोक्ष में शिशु का जन्म होगा। लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, लग्न में ही चंद्रमा बैठा है, तो पिता के परोक्ष में बच्चे का जन्म होगा, अर्थात पिताजी वहां नहीं थे। स्थिर राशिगत सूर्य में यदि 8, 9, 11, 12 स्थानों में हो, स्थिर राशिगत सूर्य यदि 8, 9, 11, 12 स्थानों में हो, तो सूर्य कहां पर है, 9वें में है, परंतु ये सूर्य चर राशि में है, इसलिए ये फल यहां नहीं बैठेगा। सूर्य चर राशि में है, सूर्य स्थिर राशि में होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको क्या, पेज नंबर 29 आपका और मेरा पेज नंबर नहीं मिलेगा, आप तो श्रुति का तत्व में पढ़े। और इसी इसी स्थिति में यदि सूर्य चर राशिगत हो, सूर्य जो है चर राशिगत है यहां पर, तथा शेष परिस्थितियां पूर्ववत हो तो पिता विदेश में होता है। अब देखिए सूर्य चर राशि में है और सारी परिस्थितियां वैसे ही है, 9वें भाव में बैठा है, तो इसका पिता विदेश में था, ये कह सकते हैं। लग्न में शनि 7वें मंगल हो, लग्न में शनि नहीं है, तो आगे इस सूत्र को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नाल वेष्टित योग, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके नाल लिपटी हुई होती है, तो उसका ये योग होता है। चंद्रमा यदि मंगल के दृष्काण में हो, चंद्रमा को दृष्काण कुंडली में देखना पड़ेगा। यदि वो जहां 1 या 8 राशि में यदि दृष्काण कुंडली में बैठा हो, दृष्काण कुंडली में यदि वो 1 या 8 में हो, लग्न में पाप राशि हो, लग्न में पाप राशि नहीं है, सौम्य राशि है, और शुभ ग्रह 2, 11 स्थानों में हो, 2 और 11 स्थानों में शुभ ग्रह नहीं है, यहाँ ये पाप ग्रह है, तो नालवेष्टित योग होता है। इसके नालवेष्टित योग नहीं है। मेष, वृषभ, सिंह लग्न में शनि, यहां पर वृषभ लग्न है पर यहां शनि नहीं है, है ना, तो नालवेष्टित योग नहीं बैठता है। अब देखिए नाल, मैंने कहा था नाल लिपटी हुई, यमल जुड़वा जन्म, चतुष्पद राशि में सूर्य हो, चतुष्पद राशि में सूर्य नहीं है। मकर राशि जो है वो हमारी, इसका पूर्वार्ध जो है वो चतुष्पद है, इसका मकर राशि का पूर्वार्ध चतुष्पद है, तो सूर्य स्पष्ट क्या है, सूर्य स्पष्ट बोलो, तो ये इसके उत्तरार्ध में है, सूर्य इसके उत्तरार्ध में है, इसलिए चतुष्पद राशि में नहीं हुआ और इसलिए यह सूत्र लागू नहीं होगा। सूर्य से 5, 7, 9 स्थानों में शनि व मंगल, सूर्य से 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 7 मतलब ये, इन दोनों स्थानों में शनि मंगल नहीं है, तो यमल मतलब जुड़वा बच्चे नहीं है। ये विभिन्न स्थानों में जन्म, पूर्ण चंद्रमा कर्क राशि में हो, कर्क राशि में चंद्रमा नहीं है, सूत्र लागू नहीं होगा। बुध लग्न में नहीं है, बृहस्पति चतुर्थ में नहीं है, तो नौका या यात्रा के समय जन्म होता है अगर ये योग हो तो। यदि जलचर राशि का लग्न हो, जलचर का नहीं है, पृथ्वी का है, यहां पर पृथ्वी तत्व का लग्न है, इसलिए यह सूत्र लागू नहीं होगा। लग्न व चंद्रमा दोनों ही जलचर राशि में हो, लग्न चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशि में, यह सूत्र लागू नहीं होगा। लग्न में चंद्रमा व 12वें स्थान में शनि, लग्न में चंद्र है पर 12वें स्थान में शनि नहीं है, तो यह सूत्र लागू नहीं होगा। कर्क या वृश्चिक लग्न में शनि, कर्क लग्न है ही नहीं, वृश्चिक लग्न भी नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। शनि जलचर राशि में, शनि कहाँ बैठा है, वो मकर है, तो ये मकर जलचर राशि नहीं है, पृथ्वी तत्व की राशि है। परंतु इस मकर जो होता है, मगर वो पानी में रहता है, इसलिए इस पे ये सूत्र लागू होगा, वो तत्व लागू नहीं होगा।
जलचर है ये राशि, तत्व अलग है, चर अलग है। तो लग्नस्थ हूं, लग्न में जलचर राशि नहीं है, तो ये सूत्र लागू नहीं होगा। पुरुष राशि में शनि लग्नस्थ हो, पुरुष राशि में शनि लग्न में नहीं है, तो ये भी सूत्र लागू नहीं होगा। शनि मात्र परित्यक्त योग, माता त्याग दे बच्चे को, ऐसा योग है ये। शनि व मंगल से पंचम सप्तम या नवम में चंद्रमा हो, शनि मंगल से पंचम सप्तम ये चंद्रमा सप्तम में है हो, शनि व मंगल से पंचम सप्तम या नवम में चंद्रमा हो तो माता शिशु को त्याग देती हैं, तो मंगल से सप्तम में है। परंतु इससे शनि से भी पंचम में है, तो ऐसा योग इसके बैठता है कि इसकी माता शिशु को त्याग देगी। तो परंतु फिर ये देखो कि इनके साथ कोई ग्रह की युति हो रही है क्या, तो देखिए सूर्य के साथ शनि बैठा है, इसलिए इसकी माता इसका त्याग नहीं करेगी, इसका भंग हो रहा है योग का। चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो माता द्वारा त्यागे जाने पर बालक दीर्घायु होता है। चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, यहाँ पांचवी दृष्टि होती बृहस्पति की या सातवीं होती है। चंद्रमा यदि लग्न में हो, चंद्रमा लग्न में है, उसे पाप ग्रह देखते हो, उसे पाप ग्रह कोई भी नहीं देख रहा है, मंगल देख रहा है पाप ग्रह, और मंगल भी 7वें स्थान में हो, मंगल 7वें स्थान में है, तो शिशु माता द्वारा परित्यक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। कभी गलती से माता इसको त्याग दे तो उसकी मृत्यु हो सकती है। परंतु फिर ये देखना है कि यहाँ पर चंद्रमा उच्च का है, इसलिए इसके ऊपर पाप प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए माता जी इसको नहीं त्यागेंगे। जब चंद्रमा लग्न में हो तथा उससे शनि व मंगल एकादश स्थान में हो, यहाँ से 11वें मंगल शनि हो तो भी ऐसा योग बनता है। इस प्रकार इन सभी योगों को हम मिला सकते हैं। अब जन्म का प्रकार, जन्म का प्रकार अर्थात जन्म कैसे हुआ। जन्म लग्न में शीर्षोदय राशि और पृष्ठोदय राशि 3, 5, 6, 7, 8, 11 ये तो शीर्षोदय है, 1, 2, 4, 9, 10 ये पृष्ठोदय है। तो जिसका शीर्षोदय राशि में जन्म हो तो उसका जन्म सिर से होगा, और जिसका पृष्ठोदय से हो तो उसका जन्म पैरों से होगा, इस बात का ध्यान रखना। और जिसका उभयोदय राशि में जन्म हो तो हाथ से जन्म होगा, हाथ पहले बाहर आएंगे। अब ऐसे ही देखो कि यहां पर लग्न वृषभ है और वृषभ जो है हमारी पृष्ठोदय राशि है, इसलिए पैरों की तरफ से इसका जन्म होना चाहिए। शय्या सिर, शय्यास उभयोदय राशि या नवांश 12 हो तो या तो लग्न 12 हो या उसका नवांश 12 हो, दोनों एक ही बात है। नवांश 12 हो तो भी यही फल होगा, लग्न का नवांश। यहां पर नवांश 12 है तो सही है, 12 है इसलिए इसका उभयोदय बन रहा है, परंतु यहां पर लग्न में राशि वृषभ है जो कि पृष्ठोदय है, तो उसका पैरों से जन्म होना चाहिए। जो ग्रह सबसे बली होकर कुंडली में स्थित हो, जो ग्रह सबसे बली होकर कुंडली में स्थित है, यहां पर सबसे बली मंगल भी है और चंद्र भी है, शुक्र भी है और गुरु तो पीड़ित हो चुका है, तो ये 3 ग्रह बली हैं, स्थित हो अथवा केंद्रगत हो में सबसे बलवान हो उस ग्रह की दिशा में घर का दरवाजा बताना चाहिए। अब देखिए यहाँ सबसे बली जो उच्च का ग्रह होता है उसको सबसे बली कहते हैं, तो इसकी दिशा में जो है दरवाजा रहेगा। अब चंद्र की दिशा कौन सी होगी, इसके लिए आपको देखना चाहिए अपनी वो श्री भादव माता पंचांग की ग्रह राशि गुण धर्म विवेचन और राशि धर्म गुण विवेचन और ग्रह गुण धर्म विवेचन, इनमें आपको राशि की दिशा चाहिए तो राशि की दिशा मिल जाएगी, ग्रह की दिशा चाहिए तो ग्रह की दिशा भी मिल जाएगी। पूर्वोक्त दिशा में ही लग्न के अनुसार सूतिका की 4 पाई शिरोभाग बताना चाहिए। 3, 6, 9, 12 ये स्थान 4 पाई के चारों पैर होते हैं।
जहां पर पाप ग्रह हो वहीं पाया फटा हुआ या कील आदि से युक्त होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं बालारिष्टादि विचार। यदि बालक छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त करेगा या उसकी आयु पूरी होगी। मेष, वृष, मिथुन, सिंह व धनु लग्न में जन्म हो तो बालक जन्म के समय बहुत रोता है। तो यहां पर वृषभ लग्न है, इसलिए ये बालक बहुत रोया होगा जन्म के समय। दशम या चतुर्थी स्थान में शुभ ग्रह स्थित हो तो सुख पूर्वक प्रसव होता है। यहां पर शुभ ग्रह हो तो सुख पूर्वक प्रसव, यहां पर पाप ग्रह हो तो कष्ट के साथ प्रसव होता है। लग्न या चंद्रमा से चतुर्थ या सप्तम स्थान में क्रूर ग्रह हो तो माता को प्रसव के समय अधिक कष्ट होता है। यहां या यहां ये पाप ग्रह है पर अपने घर में बैठा है, इसलिए अशुभ फल नहीं करेगा, इसलिए माता को अधिक कष्ट नहीं हुआ ये जानना चाहिए। ये भी चतुर्थ या दशम स्थान में शनि व मंगल व सूर्य का योग हो तो बालक के जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो जाती है। चतुर्थ या दशम स्थान में यहां पर या यहां, इनमें कौन होना चाहिए? सूर्य मंगल शनि तीनों एक साथ हो तब पिताजी की मृत्यु हो जाती है उसके जन्म से पहले ही। इस प्रकार के ये बालारिष्टादि योग जो है आपको देखना चाहिए, पर इनकी आवश्यकता नहीं लगती है। अब आता है समयबद्ध अरिष्ट योग। चंद्रमा से सप्तम में मंगल शनि हो तो 10 दिनों में बालक की मृत्यु हो जाती है। चंद्र से सप्तम में मंगल शनि, यहां पर मंगल और शनि, चंद्र से सप्तम में मंगल शनि होने पर बालक की मृत्यु हो जाती है, वो भी 10 दिनों में। बृहस्पति यदि अष्टम में 10-11 राशियों में पाप दृष्ट हो तो 11 दिनों में। अष्टम में बृहस्पति हैं परंतु वो अपने घर में है इसलिए मृत्यु नहीं होगी। वो कौन सी राशि में होना चाहिए? वो भी 10 या 11 में। मकर कुंभ का यदि बृहस्पति 8वें है तो 11 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। लग्न में शनि केवल पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो 16 दिनों में। लग्न में शनि जो है वो केवल पाप ग्रह से दृष्ट हो तो 16 दिनों में मृत्यु हो जाती है। लग्न नवांशेष षष्ठगत हो, लग्न का नवांशेष मतलब बृहस्पति है ना, बृहस्पति षष्ठगत हो तो षष्ठस्थ राशि संख्या के दिनों में मृत्यु हो जाती है। देखिए ये जो राशि है वो इसका स्वामी गुरु यदि यहां बैठा होता तो 7 दिनों में बालक की मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद आता है लग्नेश अष्टम स्थान में पाप युक्त या दृष्ट हो। लग्नेश शुक्र अष्टम स्थान में नहीं है तो ये सूत्र लागू नहीं होगा। लग्नस्थ द्रेष्कान का स्वामी, द्रेष्कान लग्न क्या है? देखो द्रेष्कान लग्न 2, द्रेष्कान लग्न वृषभ है। द्रेष्कान लग्न का स्वामी षष्ठस्थ हो। द्रेष्कान लग्न आपका 2 है, 2 का स्वामी शुक्र है, वो छठे भाव में नहीं है, इसलिए ये सूत्र लागू नहीं होगा। अब देखिए चंद्रमा व बुध केंद्र में अस्तंगत। चंद्र बुध जो है दोनों केंद्र में अस्त हो और मंगल शनि से दृष्ट हो तो भी वर्षांतर में ही मृत्यु हो जाती है। 1 वर्ष के अंतराल में ही बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लग्नेश से चंद्रमा यदि अष्टम नवांश में हो, लग्नेश से चंद्रमा, लग्नेश शुक्र, लग्न का स्वामी शुक्र से, लग्नेश से चंद्रमा यदि अष्टम नवांश में हो, लग्नेश से शुक्र से अष्टम नवांश में, शुक्र जो है हमारा यहां बैठा 1 2 3 4 5 6 7 8 में चंद्रमा नहीं है, ये सूत्र लागू नहीं होगा। कोई ग्रह वक्री होकर केंद्र षष्ठ या अष्टम में, कोई ग्रह वक्री होकर, इनमें से कोई वक्री है? ग्रह स्पष्ट में देखो वक्री मार्गी पर रखा है। कोई ग्रह वक्री है? मंगल बुध में से है, मंगल बुध वक्री होना चाहिए क्योंकि कोई ग्रह वक्री होकर
केंद्र कौन सा है? 1, 4, 7, 10, ये 4 केंद्र हैं। केंद्र के बाद पर्णफल 1, 2, 3, 4, ये पर्णफल है, मतलब 2, 5, 8, 11 ये पर्णफल है, और 3, 6, 9, 12 ये आपोक्लिम है। केंद्र, पर्णफल, आपोक्लिम और त्रिकोण 1, 5, 9 ये त्रिकोण हैं। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। ये चीजें जो है मैंने आपको कहा था, आपने पढ़ी ली होगी, इसलिए इनको बताने की जरूरत नहीं। केंद्र कौन सा है, पर्णफल कौन सा है, आपोक्लिम कौन सा है। अब यहां पर एक यहां से गिनेंगे, चाहे यहां राशि कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां राशि कुछ भी हो, एक यहां से ही गिना जाएगा। अब देखिए, हाँ, कोई ग्रह वक्री होकर केंद्र में नहीं है तो यह सूत्र नहीं लगेगा। सूर्य व चंद्रमा पाप नमांशगत, सूर्य चंद्र पाप नमांश में, सूर्य कर्क का है, पाप में नहीं है, और चंद्रमा भी समराशि में है तो पाप में नहीं है, और पाप दृष्ट होकर तृतीय स्थान में हो। पाप दृष्ट, इनके ऊपर पाप की दृष्टि मंगल की तो है, और सूर्य पर पाप दृष्टि किसी की नहीं है, इसलिए यह सूत्र लागू नहीं होगा। मंगल की राशि में अष्टम स्थान में बृहस्पति नहीं है, यह सूत्र लागू नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं, बुध षष्ठ व अष्टम में कर्क राशिगत हो, बुध छठे भाव में नहीं है, यह सूत्र लागू नहीं होगा। सूर्य चंद्र गुरु अथवा सूर्य चंद्र शनि मंगल अथवा शनि चंद्र शुक्र मंगल साथ हो तो 5वें वर्ष में मृत्यु होती है। यहां तो इतने ग्रहों की युति है ही नहीं है। ये सूत्र लग्न में राहु को केवल पाप ग्रह देखें, लग्न में राहु है ही नहीं है। कर्क या सिंह राशि का शुक्र 6, 8, 12 में नहीं है, शुक्र तो एकादश में है। लग्न में सूर्य शनि व मंगल हो नहीं है, यह सूत्र नहीं लगेगा। तो इस प्रकार आपको इन सूत्रों को लगा लगा कर देखना है। परंतु देखिए, यदि उसकी मृत्यु योग लिखा है परंतु साथ में अरिष्ट भंग योग भी हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए बिना सोचे किसी की मृत्यु नहीं लिख देना चाहिए। रात्रि में षष्ठ या अष्टम गत चंद्रमा, रात्रि में, अब इसका जन्म दिन में हुआ है, क्योंकि सूर्य यदि यहां इधर है तो दिन का जन्म है, अगर सूर्य इधर है तो रात का जन्म है। जन्म पत्रिका देख के हम ये भी बता सकते हैं कि इस बच्चे का शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ, कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ, दिन में हुआ, रात में हुआ, कौन सी तिथि के पास में हुआ, और यदि हमारे पास सूर्य चंद्र स्पष्ट हो तो उनसे तिथि भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस बच्चे का जन्म रात्रि में नहीं हुआ, इसलिए यह सूत्र नहीं लगेगा। शुभ ग्रहों की राशि या नवांश में शुभ ग्रह अरिष्ट नाशक होते हैं। शुभ ग्रहों की राशि नवांश में, शुभ ग्रहों की राशि में जैसे शुभ ग्रह है शुक्र, बुध, चंद्रमा, पूर्ण, गुरु, इनकी राशि में ग्रह हो या नवांश में भी इनकी राशि में हो तो वो अरिष्ट नाशक योग होकर दीर्घायु होता है बच्चा। अब देखिए, लग्नेश का या शुभ ग्रह केंद्र में हो, या तो लग्नेश केंद्र में हो या शुभ ग्रह केंद्र में हो तो भी अरिष्ट नाशक योग हो जाता है। मतलब उसके 5 दिन में मृत्यु, 7 दिन में मृत्यु, महीने भर में मृत्यु ऐसा लिखा है तो भी वो दीर्घायु होगा, वो अरिष्ट नाशक योग बन जाएगा। इस प्रकार हम अरिष्ट भंग योग देख चुके। जारज योग होता है। जारज योग का अर्थ है कि वो संतान उसके पिता की नहीं है, वो किसी दूसरे की है। तो देखिए, इसका एक सूत्र कहता है चंद्रमा लग्न में, चंद्रमा लग्न में, शुक्र पंचम में, ये सब एक साथ मिलना चाहिए। चंद्रमा तो सही बैठा है, अब शुक्र यहां नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगेगा। लग्न में सूर्य व चतुर्थ में राहु, यहां सूर्य हो और यहां राहु हो तो बालक चाचा से उत्पन्न होता है, मतलब वो पिताजी का लड़का नहीं होके काका साहब का लड़का होता है। अब फिर
जारज भंग योग भी बनते हैं। इसमें जारज भंग योग होता है लग्नेश लग्न में हो या स्वयं लग्न को देखता हूं। यदि लग्नेश लग्न में हो या खुद अपने घर को देख रहा है लग्न को, तो भी जारज भंग योग हो जाता है, चाहे सारे जारज योग बन रहे हों। परंतु यदि जारज भंग योग है तो वो जारज नहीं होगा। लग्न में बृहस्पति हो या वहां बृहस्पति की दृष्टि हो, यहां पर गुरु बैठा हो या यहां पर गुरु की दृष्टि हो। गुरु की यहां दृष्टि कब होगी? जब वो यहां यहां या यहां बैठा होगा, तब जाके ये योग भंग हो जाएगा। अब ऐसे चिन्ह परिज्ञान भी आता है। जन्म लग्न में जहां मंगल व सूर्य स्थित हो, ये पाप ग्रह वगैरह जहां स्थित है वहां उस स्थान पर अपने निशान होगा। जैसे चंद्रमा लग्न में है तो सिर में शुभ चिन्ह होगा। शुभ चिन्ह का अर्थ है कि लाल कलर का कोई धब्बा सिर के अंदर हो सकता है, परंतु यहां मुख स्थान में राहु होने से मुखमंडल पर काला तिल अवश्य इस बच्चे के होगा। इस प्रकार हम जिन अंगों में जो पड़ा है वहां उस के चिन्ह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शरीर की आकृति की जानकारी भी हम ले सकते हैं कि वो आपने उन्हें देखा होगा कि स्त्री होके पुरुष जैसी दिखती है और पुरुष होके स्त्री जैसा दिखता है। व्यवहार से लग जाता है कि ये कैसी औरतों जैसी बातें करता है, या कुछ कहते हैं कि ये कैसी पुरुषों जैसी बातें करती है। तो वो उसके गुण धर्म के आधार पर होता है। यहाँ अगर पुरुष राशि हो और पुरुष ग्रह की प्रधानता हो तो वो पुरुष टाइप होगा। यहाँ स्त्री राशि और स्त्री ग्रह की प्रधानता हो तो वो स्त्री प्रकृति का व्यक्ति होगा। अब देखिए वर्गोत्तम नमाज यहाँ बाद में बताऊंगा मैं, अभी थोड़ी देर से। देखिए प्रथम विवेक आता है, भावफल के नियम है। जो स्थान अपने भावाधिपति से युक्त या दृष्ट हो तो उसकी वृद्धि होगी। पाप दृष्ट युक्त भाव का नाश करेगा और मिश्रित होने पर मिश्रित फल होगा। नीच और शत्रु क्षेत्रगत ग्रह भाव का नाश करते हैं। अपना घर मित्र के या उच्च के ग्रह में स्थित ग्रह भाव की वृद्धि करते हैं। जिस भाव से 6, 8, 12 स्थानों में पाप ग्रह हों उन भावों की हानि होती है। त्रिकेश जिन भावों में हों उनकी व जो भाव स्त्रीगत हों उन भावों की हानि होती है। जिस भाव से द्वितीय केंद्र त्रिकोण स्थान शुभ ग्रहों से युक्त हों वह शुभ स्थानों 4, 8, 12 के अतिरिक्त के स्वामियों से दृष्ट हों तो उसकी वृद्धि होती है। ये केंद्र हैं, इसमें कोई शुभ ग्रह बैठेगा तो इनकी वृद्धि करेगा। परंतु अगर इससे केंद्र में कोई शुभ ग्रह बैठा है इस 12वें भाव से, तो 12वें भाव की वृद्धि करेगा, अर्थात 12वें भाव की वृद्धि करके वो खर्च बढ़ा देगा। 8वें भाव की वृद्धि करके वो भागादौड़ी बढ़ा देगा, संकट खड़े कर देगा। 6ठे भाव की वृद्धि करके वो शत्रुओं को बढ़ा देगा। लग्नेश स्वनवांश में हूं, लग्नेश कौन है? शुक्र है। लग्न का स्वामी, वृषभ का स्वामी शुक्र। स्वनवांशगत मतलब अपने नवांश में हूं। अपना नवांश कौन सा होगा? 2 या 7, तो ये सूत्र लगेगा। अगर नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा।